इस लेक्चर में हम ब्रूसेलोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक डिसीज़ है जी, बीमारी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि केरल गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं इसको रोकने के लिए, क्योंकि ब्रूसेलोसिस के कुछ केस आए हैं केरल में। ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, मतलब ये एनिमल से होती है जी। जूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल से बीमारी होती है, डिसीज़ होती है। ये कुछ डेयरी एनिमल्स में डिटेक्ट की गई है। डेयरी एनिमल्स होते हैं जी जो दूध वगैरह देते हैं, मिल्क देते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे भैंस हो गया, बकरी हो गया, मतलब बफेलो गोट। ये अर्लियर सितंबर 2020 में इसके लिए एक वैक्सीन डेवलप की थी जिसका नाम है ब्रूसेला अबॉर्टस S19 पर वैक्सीन। ये किसने डेवलप की थी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने डेवलप की थी जी। ये डेयरी सेक्टर में इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि डिसीज़ को बचाया जा सके। जूनोटिक डिसीज़ कैसी होती है जी? जूनोटिक डिसीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे इंटरमीडिएरी स्पीसीज से। मान लो जी, इंटरमीडिएट का मतलब है या तो आप जैसे डायरेक्टली हो गया जी, आप एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हो। आप मान लो उसके कोई बफेलो रखते हो, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हो, उसको छुआ है, टच किया है, या फिर आपने डेयरी प्रोडक्ट खाया जी, भैंस का को मान लो मिल्क पिया है, दूध पिया है, कच्चा दूध पी लिया आपने, तो उसकी वजह से हो गई। या फिर ये जो जूनोटिक इन्फेक्शन है जी, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, मतलब एनिमल में ही होता है जी। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है एनिमल को, या फिर वायरल भी हो सकता है, या पैरासिटिक। मतलब बैक्टीरिया से, जैसे ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जी। वायरल डिसीज़ जैसे कोरोना एक वायरल डिसीज़ है जी, ये एनिमल से ह्यूमन में आया जी वायरस के थ्रू। और ये पैरासिटिक जैसे जी मलेरिया हो गया जी, पैरासाइट से होता है। तो तीनों से हो सकता है जी, ये बात याद रखनी है ब्रूसेलोसिस की, कि बैक्टीरिया वायरल, मतलब ये जूनोटिक डिसीज़ की याद रखनी है। ब्रूसेलोसिस तो सिर्फ बैक्टीरिया से होता है, लेकिन जूनोटिक जो डिसीज़ होती हैं जी, मतलब एनिमल से जो ह्यूमन में फैलती हैं जो डिसीज़, ऐसी डिसीज़ किसी से भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरल और पैरासाइट से। इसके एग्जांपल हैं जी, जैसे एड्स है जी, HIV एड्स, ये एक जूनोटिक डिसीज़ है, ये एनिमल से ह्यूमन में आई है। इबोला है जी, मलेरिया हो गया, ये पैरासिटिक डिसीज़, ये पैरासाइट से होता है। इबोला वायरस से जी, कोविड-19 डिसीज़ वायरस से। अब इस ब्रूसेलोसिस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जी, बैक्टीरिया से होती है। ये डिसीज़ मेनली इन्फेक्ट करती है कैटल को। कैटल का मतलब है जी पशु या ढोर, एनिमल्स। स्वाइन को जी पिग यानी कि सुअर, गॉट को जी बकरी को, सिप भेड़, डॉग कुत्तों को भी हो सकती है ये बीमारी। इसका नाम है जी माल्टा फीवर भी बोलते हैं ब्रूसेलोसिस डिसीज़ को, माल्टा फीवर या मेडिटेरियन फीवर भी बोलते हैं इसे। ब्रूसेलोसिस जी एंडेमिक टू इंडिया है, मतलब इंडिया में पर्टिकुलर एरियाज़ में होती है जी। एंडेमिक का मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है डिसीज़, और डेयरी इंडस्ट्रीज़ को इफेक्ट करती है जी ये। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है जी। इनफर्टिलिटी का मतलब जिस भी एनिमल्स को हो गई, वो बच्चे पैदा करने के लायक नहीं होता जी। अबॉर्शन हो जाता है जी, या बच्चा जैसे पेट में हो जी, बच्चा उसका गिर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। या बर्थ ऑफ वीक ऑफ स्प्रिंग, मतलब अगर बच्चा होगा जी, पैदा भी होगा, तो वो कमज़ोर होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मान लो एक बफेलो भैंस 10 लीटर दूध दे रही है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी जी, वो 8 लीटर 5 लीटर ऐसे दूध देगी वो। इन्फेक्शन टू ह्यूमन, ह्यूमन को कैसे होता है जी? देखो, ब्रूसेलोसिस ह्यूमंस में 3000 पीपल में चाइना में इन्फेक्ट पाए गए हैं जी ब्रूसेलोसिस डिसीज़ से। ह्यूमन में जनरली जी अक्वायर होती है जी डिसीज़। कैसे होती है ह्यूमन में? ह्यूमन में ये डिसीज़ आती है जी, किसी इन्फेक्टेड एनिमल है कोई, किसी एनिमल को ये बीमारी हो रखी है ब्रूसेलोसिस, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। मतलब उसके मान लो भैंस रखता है जी कोई बफेलो विलेज एरियाज़ में, उसको बीमारी है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। या फिर कुछ उसके प्रोडक्ट खा लिए जी आपने, एनिमल प्रोडक्ट, कुछ ड्रिंकिंग कर लिया, मान लो मिल्क पी लिया जी आपने, अनपेस्चराइज्ड मिल्क। ये ऐसा मिल्क होता है जी, मान लो आपने कच्चा दूध पी लिया जी, गर्म नहीं किया उसे, गर्म नहीं किया मतलब उबाला नहीं ढंग से, बॉईल नहीं किया। या फिर उसके कुछ प्रोडक्ट खा लिए जी, ईट कर लिए, जैसे उसका पनीर खा लिया आपने, या कुछ और प्रोडक्ट खा लिए जी, चॉकलेट वगैरह मिलती है मिल्क से, तो ये वगैरह खा लिया आपने, जब भी हो जाएगा आपको। या इनहेल करके जी एयरबोर्न एजेंट, मान लो एयर में कोई वायरस वगैरह हो रहा है जी, मतलब बैक्टीरिया हो रहा है ये, तो उसको इनहेल कर लिया जी, तब भी हो जाएगा। एक यूएस का सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है जी, ये एक सेंटर है यूएस का। उसने कहा है कि पर्सन टू पर्सन इसकी जो ट्रांसमिशन है वेरी एक्सट्रीमली रेयर है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने के इसके चांस है जो बहुत ही कम है। एक्सट्रीमली रेयर का मतलब है दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। रेयर का मतलब दुर्लभ, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी इसके सिम्टम दिखाई दे सकते हैं जी, हो सकता है पर्सन टू पर्सन, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम चांस है, एक्सट्रीमली रियल कम चांस है, एक्सट्रीमली रेयर चांस है जी। इसके सिम्टम क्या जी, लक्षण क्या क्या होते हैं? अगर मान लो किसी को बीमारी हो जाए जी, इससे फीवर होता है जी, बुखार, स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगता है, मेलेज हो जाते हैं जी, मतलब बेचैनी होने लगती है,
एनोरेक्शिया होता है जी, एनोरेक्शिया का मतलब है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। कैसे? दिमाग में ये हो जाता है कि हमें अगर ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा, तो वो कम खाने लगता है। ये बीमार आदमी, जो भी बीमार हो जाता है, कम खाने लगता है। हेडेक होता है जी, सिर दर्द होता है। हेडेक का मतलब मसल पेन होता है जी, मतलब मसल पेन का मतलब आपके जोड़ों में दर्द होता है जी, और मतलब आपकी बॉडी में पेन होता है जी, दर्द होता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है जी, प्रिवेंशन क्या है, इलाज क्या है, और इसको कैसे बचा जा सकता है? इसका ट्रीटमेंट है जी, एंटीबायोटिक दी जाती है जी, जैसे रिफेम्सिन हो गई या डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, ये टैबलेट दी जाती है जी। ये टैबलेट का नाम है रिफेम्सिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये रिफेम्सिन टीबी के लिए भी यूज होती है जी, किसी को टीबी की बीमारी हो जाती है उस तब भी देते हैं रिफेम्सिन को। और दूसरा एक प्रिवेंशन ऐसे किया जा सकता है जी, कि जो भी आप लोग खाते हो ना अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट, उनको नहीं खाया जाए। अच्छे से आप उबाल के दूध पियो, बॉईल करके। जब भी मान लो कि अगर मान लो कोई भैंस वगैरह बफेलो के साथ आपको काम करना है विलेज एरिया में किसी में भी, तो अच्छे से रबर जो ग्लव्स हैं उनको वियर करके काम करो एनिमल के साथ। उनसे दूरी बना के रखो जी, एनिमल से अच्छे से हैंडल करो। लेबोरेटरी में जी अच्छे से वर्किंग की जाए ताकि इसको ब्रूसेलोसिस को स्प्रेड होने से रोका जाए। अदर जो मेजर्स है जी, मतलब आप मीट वगैरह मान लो किसी एनिमल को हो रखा है, उसकी मीट वगैरह खा रहे हो, तो उसको अच्छे से कुक करके खाया जाए, अच्छे से बॉईल करके अच्छे से कुक किया जाए, पकाया जाए उसको। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जी, उसको वैक्सीनेट किया जाए, मतलब सबको वैक्सीन लगाया जाए जो इसको भी बीमारी हुई है या नहीं हुई है। घरों में जो एनिमल रहते हैं डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक का मतलब है जी घरेलू, जो घरेलू पशु रहते हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाए। तो ये इसके कुछ बचने के उपाय हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।